प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आशा रखती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं प्रभु के अनुग्रह से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्पत्ति उसका 4था अध्याय। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। तो आदम और हवा के बच्चे होते हैं। एक बेटे का नाम कैन है और दूसरे बेटे का नाम हाबिल है। तो कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना। तो एक बेटा किसान था और दूसरा चरवाहा। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तो कैन अपनी फसल में से कुछ लेकर के आया और हाबिल भेड़ बकरियों में से कुछ लेकर के आया प्रभु के आगे भेंट चढ़ाने के लिए। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो प्रभु ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, लिखा है कि हाबिल को भी ग्रहण किया और उसकी भेंट को भी ग्रहण किया, लेकिन कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तो जब हम इब्रानियों में पढ़ते हैं वहाँ पे इसका रीज़न दिया गया है कि हाबिल के विश्वास के कारण प्रभु ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। तो ज़्यादा डिटेल हमें यहाँ पे नहीं मिलती है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे बात मन की थी कि किसने समर्पित मन से अपनी भेंट को दिया था, क्योंकि हम तो यहाँ नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, लेकिन प्रभु जानता था। और जब कैन के मुंह पर उदासी छाई और वो क्रोधित हुआ, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? तो परमेश्वर भी यहाँ पे कैन से पूछ रहे हैं। अब हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि उस समय बातचीत किस तरह से हो रही थी और आपस में जो जब कैसे बात वो कर रहे थे, हम इसके बारे में आइडिया नहीं लगा सकते। बट जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो हमें ये सब समझ आ रहा है, इस तरह की बातचीत वहाँ पे हो रही थी। तो जब परमेश्वर कैन से पूछते हैं कि अच्छा क्या हो गया, क्यों तू क्रोधित हुआ है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है, और प्रभु उसको पहले ही एक बात समझा देते हैं। जब कैन इस बात को देख रहा था, फील कर रहा था, जब प्रभु ने भी फील किया कि वो क्रोधित हो चुका है, तो प्रभु ने उसको समझाया, यदि तू भला करे तो क्या तेरी बहन ग्रहण ना की जाएगी। यानी कि प्रभु को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो ये बात आज हमारे लिए भी लागू होती है ना, जो प्रभु ने उसको समझाई कि अगर हम भला करेंगे तो जब हम अपनी भेंट को, अपने उपहार को, अपने तोहफे को, अपने समर्पित मन को प्रभु के पास लेकर के जाएंगे तो प्रभु हमारी भेंट को ग्रहण जरूर करेगा। और अगर हम भला ना करें, किसी के बारे में भला ना सोचें, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। यानी कि पाप ऐसे समझो कि वो वेट कर रहा है कि कब हमारी लाइफ में आए। और अगर हम अपने आप को दृढ़ नहीं करेंगे तो उस पाप की लालसा हमारे ऊपर होती है ना, वो चाहता है कि हम पाप करें। यानी कि शैतानी जो ख्याल है वो हमारे माइंड में आते रहते हैं, लेकिन हमें उस पर प्रभुता करनी है। तो ये बात परमेश्वर ने कैन को समझाई कि जो वो गुस्सा कर रहा है और जो उसके मन में जेलिसी आ रही है अपने भाई हाबिल के प्रति, वो ठीक नहीं है। इस पर उसे कंट्रोल करना चाहिए। और प्रभु ने बताया कि ये जो पाप की लालसा आ रही है ना, इस पर तुझे प्रभुता करनी है। तो कैन को प्रभु ने ऑलरेडी समझा दिया। अब देखते हैं कि कैन आगे क्या करता है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली कैन ने अपने भाई हाबिल को क्या कहा है। और जब वे मैदान में थे
तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। यानी कि कैन का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब वो अपने भाई का मर्डर करने तक को तैयार हो गया और उसने उसका मर्डर किया। जब यहोवा ने कैन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तो कैन ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरा भाई हाबिल कहाँ है। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? देखा जाए तो कैन एक एल्डर ब्रदर था, उसका बड़ा भाई था, और उसे उसका फर्ज बनता था कि वो अपने छोटे भाई की रखवाली करे। लेकिन यहाँ वो प्रभु से इस तरह से बात कर रहा है कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तो परमेश्वर ने कहा कि तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कैन को प्रभु ने यहाँ पे श्राप दिया, और प्रभु ने देखा कि किस तरह से एक निर्दोष व्यक्ति का लहू बहाया गया है। इसलिए उसे बोला कि तू भागता रहेगा, अब तुझे शांति नहीं मिलेगी, पृथ्वी पर भागता रहेगा, है ना। और जो भी तू काम करेगा उसकी उसका तुझे फल भोगने को नहीं मिलेगा, पूरी उपज तुझे कभी नहीं मिलेगी। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। तो कैन ने ये नहीं सोचा कि उसकी गलती है, उसको अपनी गलती का कोई पछतावा है, लेकिन उसको इस बात का डर है कि जो पनिशमेंट, जो दंड उसे दिया जा रहा है, वो उसके सहने से बाहर है। तो कैन कह रहा है परमेश्वर से कि तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होऊंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। तो कैन ने बोला कि ठीक है, लेकिन ऐसा होने दो प्रभु कि जहाँ मैं जाऊं और जो मुझे घात करना चाहे तो मैं मतलब जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे घात कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तो कैन अ, मतलब उसको शांति मिलेगी नहीं, वो मरना चाहे वो मर भी नहीं सकता। तो उसके लिए एक चिन्ह ठहरा है, वो चिन्ह एग्जैक्टली क्या था हमें नहीं पता, लेकिन एक बात तय थी कि कैन को भी कोई मार नहीं सकता है। उसके लिए यहाँ पे लाइफ स्पेंड करना एक बड़ा टास्क बन गया था। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में, जहाँ जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। तो ये नोद नामक एक देश था, वहाँ पे अब कैन रहने लगा। तो ये जो लोकेशंस आती है बाइबल में, जिनके नेम आते हैं, इन नेम के बेसिस पर आज भी आर्कियोलॉजिस्ट है वो ट्राई कर रहे हैं कि वो पता लगाए कि एग्जैक्टली ये लोकेशन कहाँ पे थी। तो कैन अब नोद नाम के देश में रह रहे हैं। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वो गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैन का बेटा हो चुका है हनोक, और हनोक से इराद उत्पन्न हुआ। इराद ने महूयाएल को जन्म दिया। महूयाएल ने मतुशाएल को, और मतुशाएल ने लेमेक को जन्म दिया। लेमेक ने 2 स्त्रियां पहली। तो पहली बार हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने जो 2 शादी की है। प्रभु के लिए ये 2 शादी करना ये अच्छी बात नहीं थी ना, कि कोई व्यक्ति 2 शादी करे, क्योंकि प्रभु ने जब आदम और हवा को बनाया था तो उनको जोड़ा था और एक तन किया था। प्रभु पॉलीगेमी के सपोर्ट में कभी भी नहीं थे। लेकिन बाइबल में हमें फिर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि इतनी शादी हुई, ये हुआ, क्योंकि बाइबल में लिखा होता है होली बाइबल, पवित्र बाइबल। जो गलतियां मनुष्य से हुई है उन गलतियों को छिपाया नहीं गया, उन गलतियों को यहाँ पे लिखा गया है ताकि लोग अवेयर रहे कि ऐसी गलतियां हुई है और हमें नहीं करनी है, और जिन लोगों ने ऐसी गलती की उनके साथ क्या हुआ। तो जो लेमेक है इसने 2 स्त्रियां पहली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का सिला था। आदा ने याबैल को जन्म दिया। तब वह तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। तो अब यहाँ पे तंबुओं में रहना शुरू हो चुका है, पशुपालन शुरू हो चुका है। और उसके भाई का नाम युबाल था,
वो वीणा और बांसुरी है ना, म्यूजिक आर्ट हम यहाँ देख सकते हैं, वो आने लग गए। आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हो। और सिला ने भी तुबल कैन नाम एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। और तुबल कैन की बहन नामा थी। पीतल लोहा ना मेटल आने लग गया। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। यानी लेमेक ने भी मर्डर किया है। तो फिर यहाँ पे लिखा है कि जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। तो यानी कि कैन ने जब मर्डर किया था तो उसको जो पनिशमेंट मिली थी कि वो भटकता रहेगा पृथ्वी पर। तो अब लेमेक को पता था कि कैन को क्या पनिशमेंट मिली है, लेकिन इसके बावजूद ना लेमेक ने भी मर्डर किया, प्लस उसने पॉलीगैमी की, 2 शादियां की। तो यहाँ लिखा है कि जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। तो प्रभु कितनी घृणा करते हैं इन दोनों बातों से, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये कह के शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। और शेत के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो हाबिल तो मर गया था, अब एक और बेटा हुआ आदम का, जिसका नाम शेत रखा गया। तो आगे हम देखेंगे कि इसकी पीढ़ियाँ क्या क्या रही है और कैसे आगे चला है सब कुछ। तो इस वीडियो में इतना ही था। और सीखने वाली बात यही थी कि पाप द्वार पर रहता है और उसकी लालसा हमारी ओर रहती है। हमें पाप को खुद पर प्रभुता करने नहीं देना है, खुद पर डोमिनेट करने नहीं देना है, लेकिन हमें पाप पर डोमिनेट करना है खुद को, ताकि हम कोई ऐसी गलती ना करें, वो हमें कंट्रोल ना करे, वो हमें बहकाए ना। और परमेश्वर जानते थे कि कैन क्या गलती कर सकता था। परमेश्वर ने कैन को अवेयर किया। आज भी हमारे मन में ये बात आती है जब भी हम कोई गलत काम करने वाले होते हैं, कि प्रभु हमसे कुछ बात कर रहा होता है कि ऐसा नहीं करना है, उस बात पे हमें ध्यान देना है। तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन जो बाइबल में एज इट इज़ लिखा गया था, मैंने उन्हीं बातों को एक्सप्लेन किया है। इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती है, बहुत सारी बातें और भी आती हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, भेंट कहाँ लेकर के जाते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो वो डिस्कशन अगर प्रभु ने साथ दिया तो हम कभी आने वाले समय में जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तब कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही था। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा ढेर सारी आशीष दे और आप इसी तरह प्रभु के राज्य में बढ़ते रहो। आमीन।